नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज हम लोग जो भारत के छात्र है या युवा है उनसे बात करेंगे कि आज 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम छात्रों से जानेंगे, युवाओं से जानेंगे कि क्या आज भारत आजाद है या युवा आजाद है। हम उनसे उनकी राय जानेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, हम लोग छात्रों से बात करने के लिए पहुंचे हैं और हम पूछेंगे। देखिए, आज इंडिपेंडेंस डे है, भारत को आजाद हुए आज 80th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। नहीं, क्या लगता है कि भारत के छात्र या युवा आजाद है? आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी? देश तो हम मुझे लग रहा है आजाद है, लेकिन जो यहाँ की मानसिकता है ना नेताओं की, वो अभी तक आजाद नहीं हो पाई है। वो अभी भी सबको अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं, यही बात। चलिए, देखिए, कुछ और छात्रों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं। और क्या आपको लगता है कि भारत आजाद है? क्या युवा यहाँ के आजाद है या फिर देखिए, हमारे साथ कुछ और छात्र भी हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। भारत को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं, युवाओं के लिए आजादी क्या है? आज़ादी का मतलब है अभी के समय में विकास और रोजगार, और सबको रोजगार रहे, सबके घर में जितने भी लोग हैं सब खुश रहें। और देश की तरक्की में लोगों को क्या चाहिए होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं आपको उसमें रोजगार मिल जाए, और रोजगार मिलने के बाद पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे तो आपका घर अच्छा होगा, घर अच्छा होगा तो जब जाहिर सी बात है, अगर हर घर में इस तरह की स्थिति होगी, सब डेवलप होंगे तो देश का विकास होगा। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो इसके जस्ट उल्टा होगा, तो देश का भी विकास रुकेगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को ध्यान में रख के सरकार को कुछ सोचना चाहिए। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि भारत को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं, क्या लगता है भारत की युवा आजाद है? आजाद तो है, लेकिन जो मुद्दा देश का वो सही एजुकेशन को लेकर सही नहीं है, तो उसी का वजह से यहाँ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आजादी का मतलब आपके लिए क्या है? आजादी का मतलब हमारा देश को जो हम लोग को फ्रीडम मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, जैसे कि एजुकेशन पे है तो इस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है। जैसे कि झारखंड की बात करें, हेमंत सोरेन खुद को हिटलर समझ रहे हैं अपने आप को, इतना आंदोलन किया जा रहा है, 20-22 दिन होने चला, पर अभी तक वो हम लोग का आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। जैसे सीजीएल को रद्द करवाना है, इतना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 2200 में कितनों कम तो 1200 स्टूडेंट को खुद अपने से लिखा-पोती करके उनसे कुछ जॉब दिलवाया गया पैसा के थ्रू। उस पर सीबीआई जांच का मांग किया जा रहा है, वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये सब होगा, साथ में जो स्टूडेंट का मांग है, जब वो पूरा होगा तब हम लोग समझेंगे कि हम लोग अभी आजाद है। जब हम लोग का मांग ही पूरा नहीं होगा तो हम लोग को कैसे समझ आया कि हम लोग अभी आजाद हैं? बस देखिए, कुछ छात्र यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भारत को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं, आपके राय में आजादी क्या है? आज़ादी ये है जिसमें कि हम लोग अब मतलब जो चाहते हैं बोल सके, हम लोग को एजुकेशन का राइट मिल सके, हम लोग को मतलब कैसे बोलते हैं, हम लोग को अगर हेल्थ केयर चाहिए तो वो अच्छा से मिल सके, हम लोग के जो पॉलिटिक्स में जो हम लोग के नेता बैठे हुए हम लोग को देखें, हम लोग के लिए सब कुछ है। क्योंकि हम लोग जब आज़ाद नहीं थे उस समय हम लोग को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया था। तो अभी के समय में यही सोचते हैं कि हम लोग को आज़ाद होने का मोटिव ही यही है कि हम लोग आगे जाके अब हम लोग किसी के बीच में बंधे हुए नहीं रहे, किसी के अंडर नहीं रहे, पर उन लोग से हाथ में हाथ लेके आगे बढ़ सके। तो वही चाहते हैं कि अब जो हमारे नेता बने हैं वो हमारे जो भी बात है वो सुने, और प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो हम लोग का राइट है, वो हम लोग अपने हित के लिए कर रहे हैं, तो वो उसे सुने और अब सॉल्व करें। हमें किसी भी प्रकार का जंजीर में बांध कर ना रखा जाए। पहले क्या किया जाता था कि अंग्रेजों के टाइम में कि जो उनके अनुसार पे ही चलना, लेकिन अब क्या है कि फ्रीडम है। अब क्या है, राजनीति क्या किसी के मामले में भी खुद वह डिसीजन ले सकता है, खुद का डिसीजन लेना ही बोल सकता है आजादी। लोग अपने अभिव्यक्ति की आजादी के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने संविधान के उन सभी आर्टिकल्स को लेके उनके सभी चीजों को मानते हुए अपनी अभिव्यक्ति को हम पूरी तरह से व्यक्त कर पाए, सरकार और जो समाज है उनके बीच जो मध्यस्थता है उसको स्थापित कर पाए, ये असली आजादी होगी।
तो क्या लगता है आप आजाद है? जी बिल्कुल, हमारे साथ आप आजाद हैं, यहाँ पे बैठे हर कोई आजाद है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे किसी के गुलामी में हैं, हम स्वतंत्र हैं और पूरी तरह से है। 80 स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। भले हम लोग एक बैनर तले यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी कुछ अलग मतलब मांगे हो सकती है, सरकार से किसी भी प्रकार की भेदभाव हो सकती है हमारे बीच में, उनकी मन के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग आजाद नहीं, आजाद हम लोग हैं। हम लोग की मांगे हैं जो सरकार आज नहीं तो कल झुकेगी, और हमारी जो भी मांगे हैं इस मंच के तहत JSSC, CGL और TDPL के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई है उनको रद्द कराने की, वो सभी मांगे यहाँ पे रद्द होंगी। और हम लोग जब तक सरकार ये हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ पे धरने में बैठे रहेंगे, और सरकार जब तक हमें मांगे नहीं पूरी करेंगे हम लोग सब यहीं पे रहेंगे। आपको क्या लगता है कि आज का युवा आजाद है? देखिए मैम, आज का युवा व्यक्तिगत तौर पे तो आजाद है, लेकिन जहां तक आर्थिक आजादी, जहां तक शिक्षा से आजादी, जहां तक बेरोजगारी से आजादी, अभी तक युवा लोग सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। वो भी नहीं हो पा रहे हैं सरकार की हठधर्मिता के कारण। आज कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य में, देख रहे हैं हर समय युवा को समस्या का सामना करना पड़ा, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, चाहे वो यहाँ नौकरी की खरीद JSSC की खरीद फरोख्त की जा रही हो। तो रियल मायने में हम लोग उसी दिन छात्र आजाद होंगे जिस दिन हम लोगों को हर हाथ को रोजगार मिले, हम लोगों को शिक्षा मिले और सही तरीके से हम लोगों की नौकरियां मिले। भारत को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं। क्या लगता है कि भारत के युवा आजाद है या फिर आजादी का आपके भाषा में क्या मायने? हम लोग का मांगे यही है कि जल्द से जल्द हम लोग का सुनवाई हो जाए और CBI जांच हो, और मांगे कि जैसे CGL JSSC इसको रद्द करें ताकि हम लोग का अस्थायी हो। आजादी से आप क्या समझते हैं? आजादी से जो हमारा संविधान है, जो सब कुछ लिखा हुआ है, उसको करने की हमें पूरा फ्रीडम मिले। जैसे जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है उसका पूरा पालन हो, जैसे कि आपको पता ही है हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है उसको अगर पालन हो तो ये अच्छी बात है। और आपने जो इनसे सवाल किया कि जैसे हम आजाद है, तो मैम आजाद तो हम लोग हो चुके हैं, ठीक है, आजाद तो हम लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन दूसरा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कंट्री में हम रह रहे हैं, बट यहाँ डिक्टेटरशिप थोड़ा ज्यादा है, आपको भी पता है, करप्शन भी ज्यादा है। आजादी बोले तो हमारे जितने भी जो लोग हैं, जो भी हमारे झारखंड में, पूरा भारत में आजादी का ही वजह से अभी हम लोग जिंदा है और यहाँ पे रह पा रहे हैं। अगर आजादी नहीं मिलता तो अभी हम लोग अंग्रेजों का गुलाम होते। बस हमारे लिए आजादी इतना ही है। देखिए, एक और युवा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आजादी को 80 साल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में आजादी क्या है? हमको तो आजादी नहीं लगता झारखंड में। झारखंड में मतलब आजादी का मतलब कि हमें हर चीज का न्याय मिले। जिस प्रकार से झारखंड की स्थिति देख लीजिए, पेपर लीक हो रहा है, सरकार सुन नहीं रहा है, बच्चों पर लाठी चलवा रहा है, तो हमें आजादी भी नहीं मिला है। हम लोग को समय लगेगा आजादी मिलने में झारखंड में। तो सुना आपने कि युवाओं का क्या कहना है कि उनके ओपिनियन में आजादी क्या है, हमने आपको सुनाया। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय कि आजादी आपके लिए क्या है। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोटा अपने सहयोगी अविनाश के साथ। धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज के दिन हम उन सभी लोगों को स्मरण करेंगे, सभी लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भरसक प्रयत्न किया, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी निछावर किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किन वजहों से, किन कारणों से और किन उद्देश्यों के साथ हमें आज़ादी दिलाई गई थी। आज के दिन हम सभी लोगों को उन उद्देश्यों को याद रखना है, उनको जीने का प्रयास करना है, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना है। मैं यही मानता हूं कि हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि हम लगातार मेहनत करके देश को प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ाएं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामना। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।